सर, मुझे आपसे ये एक सवाल था, काफी टाइम से सोच रही हूँ। गोल्ड में लोग बाय कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, आपका सवाल बहुत बढ़िया। काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गोल्ड में टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं और गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए उतर जाते हैं। या तो पहले, सबसे पहले किसी भी फील्ड को जानने से पहले उसके बारे में ये जरूर पता करें कि आपको टैक्स कितना पड़ेगा, कैसे देना पड़ता है, ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे, ताकि आगे आपको नोटिस या इस तरह की टेंशन ना झेलनी पड़े। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके कई सारे हैं और उनके टैक्सेस भी काफी अलग अलग तरह के हैं। जो सबसे पहला, जो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, इसको पसंद करते हैं। इसका क्या है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो करीब करीब आपको 8 साल तक के लिए मिनिमम, जो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चल रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। 8 साल तक का बनता है और आप उसके बाद जब सेल करते हो या आपकी मैच्योरिटी जब होती है तो आपको 0% टैक्स लगता है, 0%। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है आपके बैंक में। मान लेते आप किसी भी, कहीं से भी आप इसको बाय करते हैं बैंक के थ्रू, तो आपको उसको 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली बेसिस पर। तो इसलिए ये किंग है आपका SGB, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। दूसरा, अगर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं तो वो है ETF, गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहा जाता है, यानी कि एक्सचेंज से आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जाते हैं और 1 साल का टेन्योर होता है इसका, और जिसके अंदर आपको प्रॉफिट पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है ETF के ऊपर। तो ये जो फास्ट ट्रेड करना चाहते हैं, जो 1 साल के अंदर निकालना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है ये। अब जो तीसरा आता है वो है म्यूचुअल फंड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारे, जैसे ICICI का प्रो, एक मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूं, उसके अंदर मल्टी एसेट फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी एसेट फंड, जिसके अंदर आप गोल्ड, चाहे आपका कॉपर, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे सिल्वर हो, ये आप आसानी से बाय कर सकते हैं। और ये 24 मंथ्स के लिए आप इसको करते हैं और इसमें भी आपको 12.5% का टैक्स लगता है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड। इसके अलावा अब बचता है फिजिकल गोल्ड। जो लोग सोचते हैं कि चलो भी सोना सस्ता है, अभी बाय करके रख लेते हैं, फिर जब महंगा हो जाएगा तो बेच देते। तो 1,30,000 पर अगर आप जब बाय करने जाओगे किसी शॉप से, तो आपको 3% उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, बाय करते वक्त ही लगा। उसके बाद आप जब इसको, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लगेंगे। जब आप उसको सेल करोगे तो उस वक्त आपको वो प्राइसेस नहीं मिलते। तो फिजिकल गोल्ड को बिल्कुल भी अवॉइड करें। अब बात आती है ट्रेडिंग के पर्पज से। अगर आप रोजाना के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे चाहे फॉरेक्स में भी कर सकते हो, चाहे क्रिप्टो के अंदर भी कर सकते हैं, एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, तो आप 1 घंटे के अंदर बाय करें, सेल करें, तो उसका टैक्सेस का हिसाब अपना अपना प्लेटफॉर्म के बेसिस पर अलग अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि आप गोल्ड कहां से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा अब तो।